एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। ऐसा है भाई, इसी तरह से सदन मेरी क्या? आप लोग ही बोलिए तब। विपक्ष के साथियों से एक मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को यह बात ध्यान रखना होगा कि हम सब की जिम्मेवारी, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम सब की जिम्मेवारी है बिहार के एक एक नागरिक को कैसे उसका सुख सुविधा मिले, इसकी चिंता करना सिर्फ पक्ष का नहीं, विपक्ष का भी अधिकार है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम विकास के मुद्दे पर, बजट के मुद्दे पर बहस करें, एक बार आरोप प्रत्यारोप के लिए अलग से एक दिन सदन चला दिया जाए। मैं सभापति महोदय से अनुरोध करूंगा। और लेकिन एक दिन सदन में खाली आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन बचे हुए समय में दोनों तरफ का सकारात्मक ऊर्जा बिहार के तरक्की के लिए हो। माहौल क्यों एक मिनट भाई साहब, माहौल क्यों खराब, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे बोलने से नहीं होता है। माहौल क्यों खराब होता है पक्ष विपक्ष के बीच? पक्ष विपक्ष के बीच माहौल इसलिए खराब होता है कि आपस में हम लोग एक दूसरे को छेड़ने का, जैसे होता है ना मधुमक्खी के खोता में छेड़ देना, कभी उधर से इधर छेड़ दिए, कभी इधर से उधर छेड़ दिए, और बाद में वो कैमरा में आना शुरू हुआ। बोलने दीजिए। एक मिनट माननीय मंत्री, एक मिनट, एक मिनट हमको बोल लेने दिया जाए। मैं थोड़ा उन सब चीजों से हट के बोल रहा हूं। तो मेरा एक अनुरोध होगा कि आरोप प्रत्यारोप का एक दिन सदन अलग से चल जाए, लेकिन बचे हुए समय में हम सब मिलकर, माननीय मंत्री जी, इसके लिए तो सड़क है, ये है सड़क पर। नहीं, वो तो सभापति महोदय आप हुजूर हैं, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये पक्ष और ये विपक्ष दोनों एक साथ मिल करके आपसी सभी मतभेद भुला करके, क्योंकि अभी तुरंत तो कोई इलेक्शन है नहीं, हम लोग सब आपस में मिल करके, ऐसा ना प्रतीत हो कि विपक्ष यानी सत्ता में नहीं है। आप सत्ता में हैं, क्योंकि आप भी जिम्मेवारी उसी जनता का निभा रहे हैं जिस जनता का हम निभा रहे हैं। एक मिनट, अब मेरा इतना ही कहना था, मेरा इतना ही कहना था। अब मैं बहुत ही मतलब अच्छे दिल से, मैं बहुत ही अच्छे दिल से ये बात रखा हूं कि आप सभी, हम सब मिलकर के बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, इसके लिए एक बैठक बुलाइए सब दलों का, तो उसमें इसको नहीं, आज तो मैं अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल होता है सरकार को चलाने में। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी के सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बस मेरी एक छोटी सी आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपने वो 10,000 की बात उठाई, तो सबके मन में हुआ था कि भाई ये 10,000 रुपया का यूटिलिटी का है, बहुत तरह की बातें आई। तो हम लोग यहाँ प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री विनोद कुमार तावड़े जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कही कि भाई ये उसके लिए है जो कि बहुत से गांव की औरतें हैं जो कि दिन में निकलती हैं, सुबह में निकलती हैं, किसी खेत में जाती हैं, काम करती हैं, और दूसरे फिर रात को चली आती है। ना उसको सड़क से मतलब है, न जहाज से मतलब है, न किसी विकास को उनका देखा है। तो ये 10,000 रुपया उसके घर में जब पहुंचता है तो कुछ अपना काम करने के लिए बात सोचती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमको कि एक नई चीज उन्होंने दिया। माननीय मेरा इसमें धन्यवाद। माननीय मेरा कहना है कि ये रोजगार है, ये रोजगार है। भी ठीक से सर नहीं खरीदाएगा ये 10,000 रुपया खरीदने की बात यहाँ कहाँ सही बात है। तो आप किस व्यवसाय में आप ले जाना चाहते हैं? 10,000 रुपये से पर हम बात 10,000 रुपये से देखिए, हमको कोई सर गुरेज नहीं है इनके सभी बातों से सहमत। एक मिनट, हम सभी बातों से सहमत हैं हजूर। अगर आप 1,90,000 रुपया, जिसको आपने 10,000 रुपया दिया है, आप अगर 1,90,000 रुपया अगर दे दीजिएगा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मेरा माननीय सुनील बाबू करें 10,000 में क्या होगा, इनको गरीबी नहीं मालूम। गरीबी आपको भी मालूम नहीं है, सुनिए, गरीबी आपको भी मालूम नहीं है, बात नहीं, आपको नहीं मालूम है गरीबी। सुनील बाबू बोलने दीजिए ना,
आप गरीबी की बात मत कीजिए, महोदय इनको आप गरीबी की बात मत कीजिए। विदेश की यात्रा करते हैं, गांव की आप बैठिए बैठिए, गांव में जाके यात्रा करिए। मैं सभापति महोदय, मैं एक महिला से पूछा कि दीदी 10,000 रुपया में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कही कि भैया हम 10,000 रुपया में एक सिलाई मशीन खरीदेंगे। हम सिलाई करना जानते थे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि हम सिलाई करके करें। और हम बोले दीजिए, और बोले दीजिए पहले, अरे बोलने दीजिए पहले। आप लोग शहर का सैर करते हैं, गांव नहीं जाते, इसीलिए दुर्दशा हुआ है, और अभी और दुर्दशा खराब होगा। आप लोग जमीनी बात नहीं जानते हैं और दुर्दशा खराब है, अभी और होगा दुर्दशा खराब। मंत्री जी सुनिए, सुनिए सुनिए, आप ही के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। महोदय, मेरा सरकार से ये कहना है कि ये अगर आप महिला रोजगार जी आप महिला रोजगार के नाम पे जायज है, बहुत बुरी तरह से हारे हैं, तो आप बोलने दीजिए। इस सब महोदय, स्कीम्स के चलते हार गए, महिला रिजेक्ट कर दी, तो इतना तो बोलेंगे ना सर। सर देखिए, एक मिनट, सर हारने वाला भी जानता है, सर हारने वाला भी जानता है कि हम किस तंत्र के थ्रू हारे, और जीतने वाला व्यक्ति भी जानता है कि हम किस तंत्र के सहारे जीते। इसलिए इस बात को अगर आप कुरेदिएगा तो पूरा दूर तक जाएगा। जीतने वाला भी जान रहा है कि हमने कैसे जीत हासिल किया, और हारने वाला भी जानता है जोर कि हम कैसे हारे हैं। टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, इनका टाइम खत्म हो गया। महोदय बैठिए ना, आप बैठिए। महोदय, एक तंत्र, मानिए सुनील जी, एक ही तंत्र काम किया है, वो है लोकतंत्र। जीत ये हार महोदय, मेरा सरकार से यही कहना है कि आप महिला रोजगार के नाम पे 21,000 करोड़ रुपया ले रहे हैं। आप महिला को रोजगार के नाम पे 10,000 रुपया दे रहे हैं। नहीं तो फिर आप इस आंकड़ा को, इस डेटा को, इस आंकड़ा को अपने रोजगार में क्यों नहीं ले रहे हैं? वो 40 लाख रोजगार क्यों बता रहे हैं? जब 1,53,00,000 महिला को उन्होंने रोजगार के नाम पे 10,000 दिया, तो इस भी डेटा को उनको अपने डेटा में लेना चाहिए। कुल 1,94,000, अगर वो डेटा को इस डेटा में नहीं ले रही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कोई अलग नीति है। सर आप महिला रोजगार के नाम पे बजट ले रहे हैं, सर आप महिला रोजगार पे बजट ले रहे हैं। और दूसरी बात, जो बोलते हैं बोलने दीजिए। दूसरी बात, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए। आप इस सूबे के किसी भी अस्पताल में चलिए, 3 दिन पहले की घटना है, मेरे बेतिया GMCH, मैं जिस प्रखंड से आता हूं चनपटिया, वहां की महिला प्रसव करने के बाद खून, ब्लड की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि खून के नाम पे ब्लड बैंक से उससे 8,000 रुपए एक यूनिट की मांग की जा रही थी, और वो गरीब थे, लाचार थे, और वो पैसे नहीं दे पाए। इसकी वजह से वो महिला का प्रसव के बाद मृत्यु हो जाती है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री से कि वो इसकी जांच करे, और हम भी आपके साथ चलेंगे। चर्चा कहीं अनुपूरक में है क्या? नहीं, वो बजट पे है ना। नहीं, अगर सरकार का बजट बढ़ा है ना स्वास्थ्य पे, में पार्ट एक है हजूर, उद्योग विभाग ने, याद होगा आप ही लोग की सरकार थी, 94 लाख लोगों को 1-1 लाख रुपया देने की बात की गई थी। हजूर माननीय मंत्री जी को ईमानदारी के साथ इस सदन में पूरे राज्य के जनता को बताना चाहिए कि वो 94 लाख बेरोजगारों में आपने कितने बेरोजगार लोगों को 1-1 लाख रुपए का आपने मुहैया किया है। सरकार का जवाब होगा, इसी का है महोदय। पूरक बजट का। महोदय, इस बजट में बालिका